अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की एक लेटेस्ट न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ एंड बेयर इन योर माइंड इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस जो है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। ये टेलीग्राफ जो है ये उसकी आज की ये बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और ये वहीं से मैंने ली है और आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ। सो इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे। नंबर एक, क्या अगर आपका कोई बिजनेस है और वहाँ पे आपने उस शख्स को जॉब दी हुई है जिसके पास राइट टू वर्क नहीं है, तो क्या ये क्राइम है? द आंसर इज़ यस, वो एक क्राइम है जब किसी के पास परमिशन टू वर्क नहीं होता और आपने उसको जॉब पे रखा हो। सेकंड पॉइंट, क्या एक शख्स के पास जो है ABC कंपनी का जो है वो वीज़ा मौजूद है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, लेकिन वो किसी और ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे वहाँ पे काम करने की उसके पास परमिशन नहीं है, तो क्या ये क्राइम है? एब्सोल्युटली यस, वो भी एक क्राइम है और इमिग्रेशन अथॉरिटी के पास ये लीगल राइट होता है कि वो आपका इमीडिएट जो है, इमीडिएट इफ़ेक्ट उसी वक्त जो है वो आपका वीज़ा जो है उसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इस तरह की जब एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपका एक तो वीज़ा वो कर्टेल कर सकते हैं और सेकंड ये है कैंसिल कर सकते हैं, और सेकंड ये है कि जिन्होंने आपको काम पे रखा होता है उनको जो है वो फ़ाइन होता है। ये है जी, टू बिजनेसेस फाइंड फॉर एम्प्लॉइंग इलीगल वर्कर्स जो है, इलीगल वर्कर्स को जिनके पास काम की इजाज़त नहीं होती, वो चाहे फेल्ड असाइलम सीकर होते हैं, इलीगल होते हैं, या जिनके पास किसी भी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उनको इलीगल वर्कर जो है वो कहा जाता है। इसमें जो है इनको 120,000 पाउंड्स, ये जो दो बिजनेसेस हैं उनको 1,20,000 पाउंड का जो है वो जुर्माना हुआ है, फ़ाइन हुआ है। और ये एक फर्स्ट जो बिज़नेस है ये ईस्ट लंकाशायर जो है वहाँ पे था और फॉर एम्प्लॉइंग इलीगल वर्कर्स, और इनकी जो फुल डिटेल्स जो दी है मीडिया ने उसमें यह है, द कंपनी जो है, कंपनी का नाम है जी ब्लैकबर्न चाइनीज़ टेक अवे जो था, मैं रिपीट कर देता हूँ जी, ब्लैकबर्न चाइनीज़ टेक अवे एंड सेकंड जो था वो है क्लेटन ली मोर्स जो है कार वॉश थी। ये दो जगह के ऊपर, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट जो है टेक अवे वहाँ पे, और सेकंड कार वॉश के ऊपर जो है ये रेड्स हुई हैं इमिग्रेशन वालों की एंड हैव अ लिस्टेड इन द गवर्नमेंट्स जो है। ये राउंड अप जो उनका होता है जो विदाउट जिसको कहेंगे वार्निंग, या कोई उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो वहाँ पे रेड कर सकते हैं जी। और उसमें ये है पेनल्टीज़ जो है इशूड फॉर यूजिंग स्टाफ नॉट लीगली परमिटेड टू वर्क इन दी UK जो है। उनके पास काम की इजाज़त नहीं थी और वो वहाँ पे काम कर रहे थे। हैवी जुर्माने की वजह बाज़ ये होती है कि उनको प्रीवियसली भी रेड हुई होती है या उनके पास ज़्यादा स्टाफ होता है। बहुत सी ऐसी रीजंस जो हैं वो आ जाती हैं जी। और ये जो चाइना वॉक चाइनीज़ टेक अवे है इन बोल्टन रोड ब्लैकबर्न जो है हैज़ बीन फाइंड, उनको 40,000 का जो है वो फाइन हुआ है। और ये जो हैंड कार वॉश जो है इन वैले रोड क्लाइटन ली मोर्स जो एरिया है वहाँ पे हैज़ बीन फाइंड फॉर, और उनको 80,000 का जो है 80,000 का जुर्माना हुआ है। हैंड कार वॉश कंपनी हैज सेज द बिजनेस वाज डिसॉल्व्ड इन फेब फॉलोइंग अ कंपल्सरी स्ट्राइक ऑफ ऑर्डर। वो मे भी उनके पास स्पॉन्सर को लाइसेंस होगा या बिजनेस क्लोज हो गया, जो भी उसकी रीजंस आती हैं, लेकिन जो पर्सनस वहाँ पे थे उनके पास जो था वो काम की परमिशन नहीं थी। ऑफेंडर्स कैन बी सेंट टू जेल जो है फॉर 5 years और हैंडेड एंड अनलिमिटेड फाइन जो है। ये जो नई डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं उसमें यह है कि इस तरह के अब सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा है जी। जैसे ये इसमें लिखा गया है, ऑफेंडर्स जो हैं कैन बी सेंट टू जेल फॉर 5 years और हैंडेड एंड अनलिमिटेड फाइन इफ़ दे आर फाउंड गिल्टी ऑफ एम्प्लॉइंग समवन हु दे न्यू or had a reasonable cause to believe did not have the right to work in the UK। अगर उनको पता चलता है कि जी के इनके पास जो था राइट टू वर्क जो वो नहीं था। एल्सवेयर इन द लंकाशायर जो है 3 अदर बिजनेसेस जो थे हैव बीन फाइंड एज वेल, और जिसमें क्वींस नेल्स बार जो थी, ये जो नेल बार जो होती हैं वहाँ पे इसका नाम जो दिया गया है वो है जी क्वींस नेल्स इन टेलबर्ट रोड जो है ब्लैकपूल में, फाइन फॉर 5,000 जो है उसको फाइन हुआ। ये एक और है सैम्स जेंटलमैन्स ग्रूमिंग जो है इन पैल मॉल, वहाँ पे जो है शोरले जो है वहाँ पे हुआ फाइन फॉर 40,000 जो है।
और एक सुपर शाइन ये जो कार वॉश थी वेलेटिंग जो है इन साउथ पोर्ट जो है वहाँ पे भी उनको न्यू पोर्ट रोड जो है बैंक्स फाइन फॉर 20,000 पाउंड जो है उनको भी फाइन हुआ। एडिशनली जो है पेनल्टीज कैन बी हैंडेड आउट इफ अ बिजनेस एम्प्लॉय समवन हु डज नॉट हैव द राइट टू वर्क एंड डिड नॉट कंप्लीट दी करेक्ट चेक जो है, ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं जिसको ECS चेक कहा जाता है। वो प्रॉपरली चेक नहीं किया गया तब भी फ़ाइन है, और अगर वो उनके पास नहीं चीज़ें होती तो तब भी फ़ाइन है। फिर इसके बाद ये जो नई एक चीज़ आई है जो आजकल ख़ासकर ये जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये जो जेलसी का एक एलिमेंट है, ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ होती है। एक दूसरे को एवं सड़ी जाना, जेलस होना, फ़लाँ बंदा जॉब पे लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, एक दूसरे की कंप्लेंट्स फाइल करना, इसकी वजह से भी जो है ये काफ़ी सीरियस इश्यूज़ आए हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली जो है नंबर भी दे दिया टू रिपोर्ट अ क्राइम जो है अनोनिमसली कॉल द इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट टीम जो है हॉटलाइन, उन्होंने एक नंबर अपना इशू किया हुआ है कि जी आप वहाँ पे जो है आप कोई भी इलीगल वर्कर्स या ऐसी चीज़ें हो तो आप इन्फोर्समेंट वालों को कॉल कर सकते हैं। और ये जो इस तरह की कॉलिंग है ये इसकी वजह से जो है वो इन्फोर्समेंट वाले काफ़ी एक्टिव हुए पड़े हैं। मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ कि जो अगर इलीगल वर्कर्स जो हैं वो काम करते पकड़े जाएं या कुछ ऐसा है, ये गलत चीज़ है। अगर आपके पास काम की इजाज़त नहीं है तो आपको काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि बहुत से लोग एक दूसरे की जेलसी में भी ये शिकायतें लगा रहे हैं या बाकी चीज़ें हैं। मैं उस पर ज़्यादा डिबेट तो नहीं करूँगा कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है। मेरे पास फर्दर जो है इस पॉइंट पे मैं कोई बात कहूँगा तो शायद जो है वो लीगली तौर पे ठीक ना हो। लेकिन ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो उनके बहुत मसले मसाइल भी हैं जिसकी वजह से वो इलीगली काम कर रहे होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि अपना स्टेटस को जो है वो लीगल रखना चाहिए। अगर आपके पास काम की परमिशन नहीं है तो काम जो है वो नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे असाइलम सीकर हैं जिनकी केसेस पेंडिंग होती हैं, और अगर आपके पास जो है वो आप काम की इजाज़त नहीं है और अगर आपका 1 साल तक का जो केस पेंडिंग है 12 मंथ्स तक, तो आपके पास काम की इजाज़त नहीं मिली तो आप काम की परमिशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन यह है कि इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं उससे अवॉइड करना चाहिए, अवेयरनेस सोसाइटी में देनी चाहिए ताकि नॉलेज शेयरिंग और इस तरह की चीज़ों से जो है वो लोग बच सकें और इस तरह के जो हादसा हो रहे हैं अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है ये इनसे जो है बचा जा सके। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।